जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है मित्र आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आप लोग फटाफट क्लास में आ जाएं, क्लास स्टार्ट हो चुकी है। मित्र आज से हम लोग यूपी पुलिस री एग्ज़ाम के लिए हिंदी के बेहतरीन प्रैक्टिस सेट को करने वाले हैं। तो सभी मित्र क्लास में आ जाएंगे और एक बार मिलकर क्लास को शेयर कर देंगे ताकि और भी फ्रेंड्स हमारे साथ जुड़ सकें, उन्हें भी इस क्लास का लाभ मिल सके। मित्र अगर आप लोग इस क्लास को शेयर करते हैं, सपोर्ट करते हैं, तो ये क्लास जो है ये डेली होगी। तो सभी मित्र एक बार मिलकर क्लास को शेयर कर देंगे और जो भी प्यारे भाई बहन, जो भी मित्र हमारे साथ नए हैं, वह चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि क्लास की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं और पहला क्वेश्चन जो आपके सामने रखते हैं। मित्र क्वेश्चन नंबर 39 से स्टार्ट है, 38 तक जो है ये जीके और जीएस था। 39 से हिंदी आपकी स्टार्ट है। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्या कह रहा है, ऊपर निर्देश दिया गया है 39 से 43 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सूरदास के गुरु कौन थे। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सूरदास के गुरु कौन थे। सभी मित्र जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, सूरदास जी के गुरु वल्लभाचार्य थे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो भी भाई बहन, जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही बता रहे हो। नेक्स्ट आपके सामने, छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं। छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। देखो मित्र अगर आपको आता है तो आप जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करें, अगर नहीं आता है तो नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। तो याद रखना, छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहा जाता है। यति कहा जाता है। क्या कहा जाता है मित्र, यति कहा जाता है। जब छंद पढ़ा जाता है तो जो विराम आता है यानी जो रुकावट ली जाती है उसे यति कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी वाले हमारे सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। जो भी मित्र बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने है, विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उसे कहते हैं। विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उसे क्या कहते हैं। फटाफट बता देंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। जो विशेषता बताई जाती है उसे विशेषण कहते हैं और जिसकी बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। तो राइट क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वाले हमारे सभी मित्र बिल्कुल सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। प्राचीन शब्द विशेषण के किस प्रकार में आता है। प्राचीन जो है ये विशेषण के किस प्रकार में आता है, यानी ये विशेषण का कौन सा भेद है। बताइएगा मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी मित्र जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो याद रखना, प्राचीन शब्द जो है ये विशेषण के गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी वाले हमारे सभी मित्र बिल्कुल सही हो जाएंगे। प्राचीन जो है ये गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 आपसे क्या पूछ रहा है, अभ्यास का विशेषण रूप है। अभ्यास का विशेषण रूप आपसे पूछ रहा है। फटाफट बता देंगे मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, अभ्यास का विशेषण रूप जो है अभ्यासी होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। अभ्यास का विशेषण जो है अभ्यासी होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर आ चुका है आपके सामने निर्देश, इसको पढ़िएगा। प्रश्न संख्या 44-45 निम्नलिखित मुहावरे के लिए उचित विकल्प चुनिए। द्रौपदी का चीर का अर्थ बताना है। द्रौपदी का चीर का अर्थ आपसे पूछ रहा है। बता दो मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना, द्रौपदी का चीर इस मुहावरे का उचित अर्थ जो होता है कभी समाप्त ना होना। क्या होता है मित्र, कभी समाप्त ना होना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। द्रौपदी का चीर होना इस मुहावरे का उचित अर्थ होता है कभी न समाप्त होना, यानी जो कभी न समाप्त हो। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। कूप मंडूक होना इस मुहावरे का उचित अर्थ आपको बताना है। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। कूप मंडूक होना इस मुहावरे का उचित अर्थ आपसे पूछ रहा है। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, सीमित ज्ञान या सीमित अनुभव होना। ऑप्शन क्या होगा, डी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 आपके सामने है। 2 क्वेश्चन शायद स्किप हो गया है। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा।
दिए गए वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। दिए गए वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आपका क्या कह रहा है, पूरब और उत्तर के बीच की दिशा को क्या कहते हैं? पूरब और उत्तर के बीच के दिशा को क्या कहा जाता है, यह आपसे पूछ रहा है। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ये लिख दिया मैंने दिशा का नाम। ये होता है दक्षिण, ये पूरब, ये होता है उत्तर और ये होता है पश्चिम। तो क्या पूछ रहा है, पूरब और उत्तर यानी इस दिशा को क्या कहा जाता है, यह आपसे पूछ रहा है। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसे क्या कहते हैं मित्र, ईशान कहते हैं। क्या कहते हैं, ईशान कहते हैं। इसको अग्नेय कहते हैं, इसको नैऋत्य कहते हैं, इसको वायव्य कहते हैं। तो यहाँ हमसे पूछा गया था पूरब और उत्तर के बीच की दिशा को, तो याद रखना ईशान कहा जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अब की बार 17 फरवरी को जो फर्स्ट शिफ्ट हुई थी, ये क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट आपके सामने है वलय शब्द का अर्थ चिन्हित कीजिए। वलय शब्द का अर्थ आपको बताना है। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 48 आपके सामने है। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं गोलाकार घेरा, बिल्कुल सही बता रहे हो। गोलाकार घेरा होता है वलय का अर्थ। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी भाई बहन, जो भी मित्र हमारे बता रहे हो, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है, नीचे दिए गए शब्दों में अव्यय भाव समास का चयन कीजिए। 4 शब्द आपके सामने दिए गए हैं, इनमें पूछ रहा है कौन सा शब्द है जिसमें अव्यय भाव समास है। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा मित्र। पाप और पुण्य में द्वंद्व समास हो जाएगा, बिल्कुल सही है, द्वंद्व समास होगा। घुड़सवार में कौन सा समास हो जाएगा, घोड़े पर सवार यानी तत्पुरुष समास हो जाएगा। पीतांबर में पीला है अंबर जिसका अर्थात इसमें हो जाएगा मित्र बहुब्रीहि समास। बचता है केवल आजीवन जिसमें अव्ययी भाव समास है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, आजीवन में अव्ययी भाव समास हो जाएगा। जो भी भाई बहन, जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक समय पर आ जाना में कौन सा कारक है। ठीक समय पर आ जाना में कौन सा कारक है, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। याद रखना है मित्र, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं, अधिकरण, बिल्कुल सही, अधिकरण कारक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी वाले हमारे सभी मित्र बिल्कुल सही हो जाएंगे। में पर अधिकरण में पर किसका होता है, तो सभी को पता है अधिकरण होता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। मंदिर और मदिरा, मंदिर और मंदिरा युग्म का सही अर्थ आपको बताना है। मंदिर का क्या अर्थ होता है और मंदिरा का क्या अर्थ होता है, आपको बताना है। विकल्प आपके सामने दिया गया है, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना, मंदिर का अर्थ होता है देवालय और मंदिरा का अर्थ होता है अश्वशाला जिसमें घोड़े लोग रहते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। मंदिर का देवालय और मंदिरा का अश्वशाला, ऑप्शन नंबर डी वाले हमारे सभी मित्र बिल्कुल सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 52 आपसे क्या पूछ रहा है, बताइएगा इसका राइट आंसर। निम्नलिखित में मिश्र वाक्य है। मिश्र वाक्य कौन सा है आपसे पूछ रहा है, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना, जो ही वह घर से निकला वर्षा होने लगी, ये कैसा वाक्य है मित्र, मिश्र वाक्य है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हैं, जो ही वह घर से निकला वर्षा होने लगी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। ये जो दिया गया है, वह घर से निकला और वर्षा होने लगी, ये संयुक्त वाक्य हो जाएगा। उसके जाने के बाद वर्षा होने लगी, ये सरल वाक्य है। मेरे आते ही वर्षा होने लगी, ये भी सरल वाक्य है। नेक्स्ट आपके सामने मित्र इसका राइट आंसर बताइएगा। निम्न पंक्ति में सही अलंकार का चयन कीजिए। अलंकार आपके सामने यानी पंक्ति आपके सामने दी गई है, इसमें बताना है कौन सा अलंकार हो जाएगा। पानी बिच मीन प्यासी मोह सुन सुनावे हंसे, पंक्ति लिखी है मित्र, बताइएगा इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा। पानी बिच मीन प्यासी मोह सुन सुनावे हंसी,
इसमें मित्र कारण होते हुए भी कार्य नहीं होता है। जिसमें कारण होते हुए भी कार्य न हो वहाँ विशेष व्यक्ति अलंकार होता है, और जहाँ बिना कारण के कार्य हो वहाँ विभावना अलंकार होता है। तो यहाँ यानी कारण होते हुए भी, यानी पानी होते हुए भी वह प्यासी है, तो यानी कारण होते हुए भी कार्य नहीं हो रहा है, तो वहाँ विशेष व्यक्ति अलंकार हो जाएगा। और बिनु पद चले सुने बिनु काना, यहाँ बिना कारण के हो रहा है। बिनु पद यानी बिना पैर के ही चल रहा है, यानी बिना कारण के ही हो रहा है, तो वहाँ विभावना अलंकार हो जाएगा। तो यहाँ कौन सा आंसर होगा? विशेष व्यक्ति अलंकार ही होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो जो भी भाई बहन हमारे बता रहे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। मैंने मित्र 5 क्वेश्चन स्किप किया है, क्योंकि वो गद्यांश था। गद्यांश जो है मित्र ये स्वयं करने की चीज होती है, तो हम गद्यांश को क्लास में बिल्कुल भी नहीं लेंगे। इसकी पीडीएफ जो है ये गद्यांश के साथ अपने टेलीग्राम चैनल एग्जाम गुरुजी भाई अरविंद सर पर भेज देंगे, आप वहां से गद्यांश कर लीजिएगा। बाकी क्लास में हम 32 क्वेश्चन करेंगे, 5 क्वेश्चन को स्किप कर देंगे, वो गद्यांश हम बिल्कुल भी नहीं करने वाले हैं। आप पीडीएफ से करिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59 आपसे क्या पूछ रहा है, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं? निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द जो है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं? तो याद रखना, राम, रामचरितमानस और गंगा, ये तीनों जो है मित्र ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 60 आपसे पूछ रहा है, निम्नलिखित में क्या गंगा का पर्यायवाची नहीं है? गंगा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, यह आपसे पूछ रहा है। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कालिंदी। कालिंदी जो है मित्र ये गंगा का पर्यायवाची नहीं है, ये यमुना का पर्यायवाची है, तो यही इसका राइट आंसर होगा। क्योंकि आपसे पूछ रहा था गंगा का पर्यायवाची नहीं है, तो कालिंदी जो है ये यमुना का है, गंगा का बिल्कुल भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 61, सही वर्तनी का चयन कीजिए। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। मित्र जिस भाई बहन ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है, हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्लास आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज क्लास को लाइक कर दो। और जो भी प्यारे भाई बहन, जो भी मित्र हमारे साथ नए हैं, मैं चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि क्लास की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। अगर आप लोग प्यार और सपोर्ट करते हैं तो ये क्लास जो है ये डेली होगी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, पूछ रहा है शुद्ध वर्तनी किस विकल्प में है, तो श्रृंगार की वर्तनी जो है ये बिल्कुल परफेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर बी वाले हमारे सभी मित्र बिल्कुल सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 62 आपसे क्या पूछ रहा है, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। समूहार्थक शब्द चिन्हित कीजिए। कौन सा शब्द है जो समूहार्थक है, यानी जो समूह में है, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना है, इसमें भीड़ जो है ये समूहवाचक संज्ञा है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। आंशिक शब्द में प्रत्यय क्या है? आंशिक शब्द में प्रत्यय क्या है, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। 63 आपसे पूछ रहा है, तो इसमें याद रखना इक प्रत्यय हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। आंशिक में इक प्रत्यय है, ऑप्शन नंबर सी वाले हमारे सभी मित्र बिल्कुल सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 64 आपसे क्या पूछ रहा है, नीचे दिए वाक्य के त्रुटिपूर्ण खंड को चिन्हित कीजिए। यदि कोई त्रुटि ना हो तो भाग डी को चिन्हित कीजिए। आपके सामने वाक्य लिखा गया है, वाक्य के अंश लिखे गए हैं, बताना है किस अंश में त्रुटि है, उस अंश को चिन्हित कर देना है। अगर नहीं है तो डी को चिन्हित करना है। पुलिस द्वारा चोरी का माल बरामद हो गया, इसके किस अंश में त्रुटि है, बताओ मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो भी भाई बहन बता रहे हैं, पुलिस द्वारा चोरी का माल बरामद हो गया, नहीं किया गया। क्या होगा मित्र? किया गया होता तो बिल्कुल सही हो जाता, हो गया नहीं होगा यहाँ। तो राइट आंसर क्या होगा? सी बिल्कुल सही होगा, क्योंकि सी में त्रुटि है। पुलिस द्वारा चोरी का माल बरामद किया गया, हो गया नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। वधूर्मी का संधि विच्छेद है। वधूर्मी का संधि विच्छेद आपसे पूछ रहा है, बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 65 वाले सभी मित्र हमारे बता देंगे इसका राइट आंसर क्या होगा।
याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बधू प्लस उर्मी, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो जो भी मित्र बता रहे बी बिल्कुल सही होगा। भिन्नार्थक शब्द का चयन कीजिए, यानी तीन जो है ये किसी न किसी रूप से समान है, एक अलग है, उसे बताना है कौन सा अलग है। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना पावक, अनल और कृषाणु ये सब जो है मित्र ये अग्नि या कहा जाए आग के पर्यायवाची हो जाएंगे, आग के पर्यायवाची हैं। लेकिन अनिल जो है ये वायु का पर्यायवाची है। किसका है मित्र, वायु का, समीर का या कहा जाए वात का, ये किसके पर्यायवाची हो जाएंगे, हवा के पर्यायवाची हो जाएंगे। लेकिन बाकी तीनों जो हैं ये अग्नि के या कहा जाए आग के पर्यायवाची हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 67, इसका राइट आंसर बताना है। हर्ष का विलोम, हर्ष का विलोम या कहे विपरार्थक या कहे विरुद्धार्थी, बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हर्ष का विलोम जो है ये विषाद होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। जो भी मित्र बता रहे हैं विषाद बिल्कुल सही बता रहे हो, ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने है गंदा, मैला, मलिन किस शब्द के पर्यायवाची हैं। गंदा, मैला, मलिन किस शब्द के पर्यायवाची या कहा जाए समानार्थी हैं। बता दो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। याद रखना ये जो है ये पंकिल के पर्यायवाची या समानार्थी हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी वाले हमारे सभी मित्र बिल्कुल सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने कर्कश का विलोम नीचे दिए गए विकल्पों में से चुने। कर्कश का विलोम यानी विरुद्धार्थी या विपरार्थक, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना कर्कश का विलोम जो है ये मधुर होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो जो भी भाई बहन हमारे बता रहे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा भाई। नेक्स्ट आपके सामने निर्देश दिया गया है 70 से 71 तक वाक्यांशों के लिए उचित विकल्प चुने। वाक्यांश आपके सामने क्या लिखा गया है, जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो उन्हें हम एक शब्दों में क्या कहेंगे। जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो उन्हें हम एक शब्दों में क्या कहेंगे, इंद्रजीत कहेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो जो भी भाई बहन जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं इंद्रजीत बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने उच्च कुल में पैदा व्यक्ति, उच्च कुल में पैदा व्यक्ति को एक शब्दों में क्या कहा जाएगा। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी मित्र जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करेंगे। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कुलीन। जो उच्च कुल में पैदा होता है उन्हें हम एक शब्दों में कुलीन कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद बताइए। ध्यान दीजिएगा, अर्थ के आधार पर पूछ रहा है, कोई भी मित्र गलती नहीं करेगा। तो याद रखना है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे, इसका जो यानी अर्थ के आधार पर जिस प्रकार का वाक्य इच्छावाचक वाक्य है, ऑप्शन नंबर सी वाले हमारे सभी मित्र बिल्कुल सही हो जाएंगे। इच्छावाचक वाक्य जो भी बता रहे बिल्कुल सही बता रहे। क्वेश्चन नंबर 73 आपसे क्या पूछ रहा है, श्री गणेश का विलोम शब्द है। श्री गणेश का विलोम यानी विपरार्थक पूछ रहा है, बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर होगा श्री गणेश का विलोम जो है ये इत स्त्री होता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी भाई बहन जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 74 है, इसका राइट आंसर आपको बताना है। फूल का पर्यायवाची नहीं है, फूल का पर्यायवाची नहीं है की बात कर रहा है। ध्यान दीजिएगा, जल्दी जल्दी आंसर दो। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फूल का पर्यायवाची जो है मित्र ये तनुजा नहीं है। बाकी सुमन, पुष्प और कुसुम जो है ये फूल या पुष्प के पर्यायवाची होते हैं, लेकिन तनुजा जो है मित्र ये पुत्री का पर्यायवाची होता है, ये फूल का बिल्कुल भी नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर सी वाले हमारे सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके सामने किस रस को रसराज कहा जाता है, किस रस को रसराज कहा जाता है यह आपसे पूछ रहा है। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा किस रस को रसराज कहा जाता है, तो श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। तो मित्र आज की इस क्लास में
32 क्वेश्चन को मैंने अच्छे ढंग से कंप्लीट किया। अगर 32 क्वेश्चन में आपका स्कोर कितना रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना मित्र, क्योंकि आपकी कमेंट का मुझे इंतज़ार रहता है। क्लास में कहीं भी कोई डाउट है तो आप बेझिझक कमेंट कर कर पूछ सकते हैं, मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगी। क्लास कैसी भी लगी हो मित्र, प्लीज़ अपना फीडबैक कमेंट में ज़रूर दिया करो। और हाँ, अगर आपको क्लास चाहिए तो आप बता दीजिएगा। ये क्लास जो है ये डेली होगी और डेली 32 क्वेश्चन की ही क्लास होगी। 5 क्वेश्चन को हम स्किप कर देंगे। गद्यांश जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, यानी गद्यांश के साथ इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर पर मिल जाएगी। वहां आप ले लीजिएगा और इसे पुनः रिवाइज कर लीजिएगा मित्र। क्लास कैसी भी लगी हो फीडबैक जरूर देना। तो मित्र आज की क्लास में बस इतना ही। जो भी भाई बहन जो भी मित्र हमारे साथ नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि क्लास की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। जिस भाई बहन ने क्लास को लाइक नहीं किया है, अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ क्लास को लाइक कर देना। तो मित्र आज की क्लास में बस इतना ही। सभी को बाय बाय, सभी को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। नमस्कार। अब जी के विषय का डर हुआ पूरी तरह खत्म। जी हाँ, आप सभी के लिए 5000 प्लस क्वेश्चंस की ई बुक लॉन्च की जा चुकी है। इस ई बुक में आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, कॉन्स्टिट्यूशन, साइंस के अंतर्गत फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और स्टैटिक जीके के 5000 प्लस क्वेश्चंस के साथ एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलेंगे। यह ई बुक आपको इमेज एंड कलरफुल मिलेगी ताकि आपको पढ़ने में मजा आए। इस ई बुक को आप मात्र 39 रुपये में परचेज कर सकते हैं, जिस पे 60% का डिस्काउंट चल रहा है। अगर आप अभी परचेज करेंगे तो आप मात्र 39 रुपये में खरीद सकते हैं। इसको खरीदने के लिए UPI ID पूजा BCI T05@OKSBI पर आपको मात्र 39 रुपये पे करना है, या फिर अन्य डिटेल्स आप व्हाट्सएप नंबर 8948667652 पे आप प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ से भी आप परचेज कर सकते हैं। यह ई बुक आपको सभी एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी और आपको सिलेक्शन दिलाने में बहुत ज़्यादा मदद करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।